उन सभी स्त्रियों के नाम जिन्हें साहित्य, कला और इतिहास से भी विलुप्त कर दिया गया। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक समीक्षा लेकर आई हूँ जो है मनीषा कुलश्रेष्ठ द्वारा लिखा गया मल्लिका। बहुत सी प्रेम कहानियां हैं जो आकार नहीं ले पाती और समय समय की धूल उन पे चढ़ती रहती है। बहुत सी प्रेम की इच्छाएं होती हैं जो कुलीन सम्भ्रांत कालीनों के नीचे दबा दी जाती है, पर ये प्रेम कहानी कभी खत्म नहीं होती, हमारे अंदर जिंदा रहती है, किसी किरदार के रूप में या किसी घटना के रूप में। मल्लिका का किरदार ऐसा ही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेमिका, जिनको लेकर इतिहास और साहित्य दोनों ही हमेशा से मौन ही रहा है। जबकि इस विषय पर लगातार सामग्री या लेख छपते रहे हैं, फिर भी मल्लिका का नाम शायद किसी को मालूम हो। मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र की कोई प्रेमिका थी। फिर पढ़ के पता चला कि वो शादीशुदा थे, उनकी प्रेमिका भी थी और कई स्त्रियों से उनके गहरे संबंध भी थे। तो मुझे जब ये पता चला तो मैंने इसे मंगवाया और पढ़ा। अगर देखें तो मल्लिका का उल्लेख किसी लेख में या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनियों से थोड़ा बहुत साक्ष्य मिलता है उनका, लेकिन उनके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है। और मनीषा कुलश्रेष्ठ ने इसे जिस तरीके से लिखा है, आपको यही लगेगा कि कल्पना झूठ नहीं बोलती। वो इस उपन्यास को गल्प मानती है। गल्प मतलब कल्पना कह सकते हैं। मल्लिका के विषय में ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन मनीषा ने मल्लिका को ऐसे जीवंत किया है जिसे जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि क्या हरिश्चंद्र और मल्लिका ऐसे ही मिलते होंगे, क्या उनके बीच ऐसे ही प्रेम होता होगा, या उनके प्रेम को ऐसे रचा है जैसे लगा है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है ये सब होते हुए, कि मल्लिका कितनी एक निष्ठता से हरिश्चंद्र से प्रेम करती हैं, उन ऐसे ही वो मिलती होंगी। और सबसे आश्चर्य की बात कि वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे उनकी वो रिश्ते की बहन लगती थी। तो जिन्हें थोड़ा बहुत बंकिम चट्टोपाध्याय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पता हो तो उन्हें ये उपन्यास पढ़ के और अच्छा लगेगा। तो केवल कुछ साक्ष्यों के आधार पर जिस तरीके से मल्लिका को गढ़ा है, उनके प्रेम को उन्होंने दिखाया है, आपको वही सच मानना होगा, क्योंकि कल्पना सच का विस्तार है। और इसे पढ़ने के बाद आपको सच से ज्यादा कल्पना पे विश्वास होने लगेगा। लेखक कहते हैं कि हमने जो देखा है, जो पढ़ा है, वही लिखा है। जो दिखता है वो तो सब लिख लेते हैं, जो अनदिखता है उसे लिखना कितनी बड़ी बात है। जो सच को भी पीछे छोड़ दे, उस कल्पना को आप क्या कहेंगे। तो इसे पढ़कर आप सच से ज्यादा कल्पनाशीलता पर विश्वास करने लगेंगे। यह उपन्यास केवल प्रेम कथा है। आपको यह कोई काल, वातावरण और उस समय क्या हो रहा था उतनी जानकारी नहीं देती है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको नवजागरण, पुनर्जागरण, स्वाधीनता के लिए लड़ना, क्रांतिकारिकता और उस टाइम जो समाज सुधार चल रहे थे, महिला उत्थान के लिए कार्य किए जा रहे थे, वो सब का थोड़ा बहुत दिखाई देता है। राष्ट्रीय आंदोलन के समक्ष होने वाली दुविधा आदि को उन्होंने अच्छे से दर्शाया है, लेकिन बहुत कम। लेखिका ने एक प्रेम कथा को सामने रखा है तो आप उस समय के वातावरण का ज़्यादा आनंद नहीं ले सकते, लेकिन भाषा संवाद का आपको थोड़ा बहुत असर दिखता है, क्योंकि इसमें बंगाली और ब्रज भाषा का मिश्रण दिखाई देता है। कहीं कहीं बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्याएं और साहित्यिक, ये सब आपको थोड़ा बहुत जानने को और देखने को मिलता है। शायद समाज ऐसा ही है कि पुरुष स्त्री से अब प्रेम में एक निष्ठता चाहता है, जो कि हरिश्चंद्र भी चाहते हैं। इसके बावजूद वो अपनी तरफ से नहीं देना चाहते हैं। उनका कई स्त्रियों के साथ संबंध है और उनके विवाह भी हो चुके हैं, लेकिन वो मल्लिका से प्रेम में एक निष्ठता चाहते हैं।
इन सब चीज़ों को ज़्यादा मल्लिका ने बढ़ाया चढ़ाया नहीं, उन्होंने बातों को थोड़ा बस वैसे ही रख दिया। मनीषा कुलश्रेष्ठ ने बहुत अच्छे से मल्लिका के किरदार को रचा है, जो कि शिक्षित है, स्वाभिमानी है, प्रेम करती है, लेकिन खुद को उसमें खत्म कर देना नहीं। वह अपनी जगह बनाए हुए हर चीज़ करती है। वो साहित्य लेखनी में उनकी मदद भी करती है, वो उनसे प्रेम भी करती है। अंत में जो हरिश्चंद्र की पत्नी होती है, उनको भी लगता है कि हरिश्चंद्र की जितनी भी स्त्रियों से संबंध रहे या फिर जो भी स्त्रियां उनके साथ हैं, उसमें मल्लिका अलग है। ये बहुत ही अच्छा उपन्यास है, जो कि एक बहुत अच्छा प्रेम कथा कह सकते हैं। आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में भी जानने को मिलेगा। जिस तरीके से मनीषा कुलश्रेष्ठ ने इसे लिखा है, उससे आपको यही लगेगा कि कल्पनाएं झूठ नहीं बोलती। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप कमेंट भी कर सकते हैं।